Good morning students, myself Vivek Kumar Sakya and you are welcome in online classes of Saint Kumar Inter College. और आज का हमारा नया क्वेश्चन है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। Q1 व Q2 कूलाम के दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी r मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किन्हीं दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उन आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इस ऊर्जा को निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों से या दो से अधिक आवेशों को अनंत से हम लोग क्या करें, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के समीप ले आएं। और एक दूसरे के समीप ले आएंगे तो क्या होगा, एक निकाय बनेगा। निकाय मतलब सिस्टम। जब दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, तो वे एक निकाय की रचना करने लगते हैं, यानी निकाय बनाने लगते हैं। और उन आवेशों को आवेशों के निकाय को बनाने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है वही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और यही किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यही किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है और इसे U से प्रदर्शित करते हैं। तो यही लिखा गया है कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से परस्पर निकट लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि दो आवेश निकाय Q1 और Q2। एक आवेश निकाय क्या है, Q1 और Q2 दो आवेशों से मिलकर बना है, यानी दो बिंदु आवेश मिलकर एक निकाय की रचना करते हैं। माना एक आवेश निकाय AB है जो दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जो कि एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर निर्वात में या फिर वायु में स्थित है। माना प्लस Q आवेश बिंदु B पर ना होकर अनंत पर स्थित है, तब आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो देखिए, Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं V की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब चूँकि Q1 आवेश के कारण है तो Q1/r, क्योंकि r दूरी है। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से हम लोगों को क्या पता है कि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, जो कि क्या होगा, W बराबर V इंटू Q या Q इंटू V। तो आवेश को कहते हैं Q और विभव को कहते हैं V। सो Q2 इंटू V, क्योंकि Q2 को अनंत से ला रहे हैं ना,
बिंदु V पर, तो Q2 इंटू V। अब V का फॉर्मूला समीकरण नंबर 1 से रख देंगे हम लोग, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R, और Q2 का उसमें मल्टीप्लाई करा दिया, तो हो गया Q1 Q2/R जूल। ये आ गया हमारा किया गया कार्य, निकाय की रचना करने में किया गया कार्य। चूँकि यही कार्य क्या है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैपिटल U। तो यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए निकाय Q1 प्लस Q2 की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R जूल। ठीक है ना, यही होगी निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब अगर हम ये कह देते कि दोनों आवेश जो हैं समान प्रकार के हों, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अतः उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अतः ऐसे निकाय की जो ऊर्जा होगी वो धनात्मक होगी। इसके विपरीत अगर हम बात कहें कि विजातीय आवेश, विजातीय मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, को आवेशों के परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में कार्य क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, अतः उनकी ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।